हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि पता है, हम लोग आज हिंदी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ हम सॉल्व पेपर को देखेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ी सी बुक लेकर आया हूं। मैं आपको ये बताने आया हूं इस बुक के अंतर्गत मैं आपको क्या करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद अपने यहाँ पर जो मैं सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ उसको हम लगभग 50 दिन तक करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हिंदी के कैसे प्रश्न बनते हैं, 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो कहाँ से आयोग प्रश्न उठाता है, इसको आज हम यहाँ पर अच्छे से सब कुछ जानकारी ले रहे होंगे। आप मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इन 50 दिनों में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो बस मैं आपसे बस इसके बदले बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप अपने खुशी से मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको पसंद आता है तो ही करें, नहीं आता है तो उसका कमेंट दे सकते हैं, कहाँ मेरे से ऐसी गलती हुई, कहाँ ऐसी चीज़ थी जो मुझे बताने से चूक हो गई, जिससे आपको पसंद नहीं आई। ये चीज़ें आप मुझे बताइए। देखो, मैं यहाँ पर अच्छे से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपना 100% देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर स्किप कर रहा होता हूँ। जल्दी से जल्दी हम लोगों को सब कुछ करना है। बहुत कम टाइम है, 2 महीने का लगभग टाइम है। उसके बाद आपकी कांस्टेबल की परीक्षा है, उसके अगले ही महीने आप लोगों की पटवारी, फिर उसके बाद वन आरक्षी की है। अगर आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे, 50 दिन भी बने रहेंगे, मैं वादा करता हूँ आपको हिंदी में 16 नंबर से ज़्यादा आपके प्रश्न आ रहे होंगे इसी यहाँ पर जो हमारी सीरीज है इसमें से। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे सिर्फ आपके 15 मिनट मांगूंगा। आपको अगर सही लगता है तो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इस बुक को मैं क्यों लेकर आया, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए पत्रकारिता भी हमारे अंदर आती है। यहाँ उसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर पत्र भी हैं, यहाँ पर आप लोगों का संपादन और चीज़ें भी हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें साहित्य हिंदी भी है। ये सब मिलाकर आपकी एक हिंदी का सिलेबस बना हुआ है, जिसके अंतर्गत आपके ये शब्द भी आते हैं, जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। मैं लगभग इनको आपको 7 से 8 दिनों में इस बुक में जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं पहले से ही टिक करके आऊँगा। बस आपको मेरे साथ राइट डाउन करना है, अपनी एक छोटी सी नोटबुक बना लें, और आपके लिए वो मैं वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर आप इस हिंदी में, आप लोगों के अगर 15 आ रहे हैं तो आप लोग 18 प्लस ला लेंगे। अगर आपके 12 आ रहे हैं तो मैं आपको 15 तक लाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका इस बार नहीं छूटेगा। जितने भी विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ सारे के सारे आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। देखो, अपनी मेहनत पूरी होनी चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक है। अपनी मेहनत पूरी करो, खुशी मन से पेपर दो, ज़रूर आपका पेपर निकलेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज से चल रहा था 50 दिन का, जिसमें हम सॉल्व पेपर को पूरा अच्छे से देखेंगे। बस आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। अगर आपको लगता है कहीं पर मेरे से त्रुटि हुई है तो उसको आप माफ़ करके मुझे कमेंट सेशन पर दे सकते हैं, इसका जवाब कहाँ पर मुझसे गलती हुई है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इस सॉल्व पेपर को। ओके, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैं सॉल्व पेपर कराऊंगा उसमें मैं लगभग आपको थोड़ा सा इसके अंतर्गत यहाँ मैं लिखा देता हूँ। मैं सिर्फ इसमें हिंदी का बताने वाला हूँ, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। हिंदी में 20 क्वेश्चंस आते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चन, देखो इसमें ही आंसर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर देख के आपको बता रहा हूँ, आपको भी पता है इसके अंदर आंसर है। आंसर डायरेक्ट उसमें सामने ही लिखे हुए हैं, मैं वहाँ से देख कर बताऊँगा। इसमें जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, मगर मेरा मेन उद्देश्य क्या है उस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिए। मेन उद्देश्य ये है कि हिंदी के अंतर्गत कहाँ से प्रश्न आपके बन रहे हैं, क्यों आपके 20 में से 18 क्वेश्चन नहीं आ पाते। ये बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्यों हमारे 18 प्रश्न सही नहीं हो पाते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे रिवाइज नहीं हुए होते। दूसरा, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है आयोग, ये सारी की सारी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बस ये 15 मिनट की वीडियो है, आपको दिल लगाकर बैठना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये स्वामी विवेकानंद हैं, उत्तराखंड में भी आए थे। ये कब उत्तराखंड में आए थे, आप पहले मुझे इसका कमेंट में यहाँ पर इसका उत्तर दीजिए कि ये उत्तराखंड में सबसे पहली बार कब आए थे। उसके बाद इन्होंने कौन से आश्रम में अपनी तपस्या की थी,
इनके कारण किस जगह को बोध गया के नाम से भी जाना जाने लगा उत्तराखंड के अंतर्गत। देखो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, जो इंसान हमें यहाँ पर सामने दिख रहे हैं इनसे ही हमारे उत्तराखंड में प्रश्न बहुत बार बने हैं। तो इनके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बोध गया इनके कारण किस जगह को कहा जाता है, ये सबसे पहली बार उत्तराखंड की धरती पर कब आए थे। ठीक है, उसके बाद इनकी थोड़ी सी हम एक लाइन पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, जीत और हार आपकी, यानी आप ही पढ़ेंगे तो जीतेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो हार जाएंगे। सोच पर निर्भर करता है, ये सिर्फ सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मनोबल बनाने के लिए मैंने इसको किया है। चलो अब हम बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मैं आपकी रीजनिंग की भी एक दिन पूरी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं एसएससी के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा रहा हूँगा। बस आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक टीचर के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, आप एक बड़ा भाई मान के सब पढ़ सकते हैं, या फिर आप मेरे से ऐसा सोचकर चल सकते हैं कि मैं आपका ही एक मित्र हूँ और आपको ये समझा रहा हूँ। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बस मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें से दिखा देना चाहता हूँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। एक सेकेंड मैं इसमें पूरा अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये 2018 का पेपर है, 25 नवंबर को हुआ है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी का है। याद रखना ये कहाँ से आया है, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें हम सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे जो कहाँ से आया है। इसमें आया है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर आपसे पूछा है एक लिंग होता है ना, आपको ये पता होना चाहिए, बहुवचन एक वचन, ये आप लोगों के कहाँ से प्रश्न आते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन बना है कि निम्न में से विकल्पों में से जिस वाक्य में दही है, दही का लिंग निर्णय होता है वह कौन सा है। यानी आपको यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ से लिंग से आपका क्वेश्चन बना है। इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बने हैं इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें लिखा है दही खट्टी है, मैं दही खाती हूँ, मैं दही खाती हूँ। देखो यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ है। जैसे जैसे अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी ना, ये को क्या लिखा है, पूरा का पूरा गलत लिखा है। मैं दही खाती हूँ, मैं दही खाती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। दही आपको पता होना चाहिए, ये एक पुल्लिंग है, तो ये दही खट्टा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको बस यही देखना है कि यहाँ से दही के लिए पूछा गया। आगे आपसे कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो आपके उसमें एक प्रश्न आ जाना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो आपके उसमें एक चीज़ आ जानी चाहिए कि सबसे पहला लिंग में से प्रश्न बना है। तो लिंग में से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको उठाकर रखने हैं। सबसे पहले दही, देखो दही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबको लगता है, क्योंकि ई वाले हम सब समझते हैं स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, हम ये समझते हैं, परंतु आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर ये दही जो है ये स्त्रीलिंग है, याद रखना। ये सॉरी, दही जो है यहाँ पर पुल्लिंग है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ, सुमिता नंदन पंत, यहाँ पर ये कहाँ से आ गया, ये साहित्य से आ गया है। इसके अंतर्गत लिखा है को सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था, याद रखना, किससे सम्मानित किया गया था, भारतीय साहित्य अकेडमी पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ये तो 1968 में किया गया था, आपको पता होना चाहिए 1968 में। ये इंपॉर्टेंट है, तो यानी दोनों के दोनों इसमें सही हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न है। देखो आपको कैसे प्रश्न पूछे गए, आप लोग क्या करके जाते हैं, आप लोगों को ये बस इतना मैं आपको बता दूं, हम लोगों का बस एक ही चीज़ है कि हम लोगों को जैसे कोई भी कवि मिल जाता है तो हम लोग सबसे पहले उसके जन्म की तरफ चलते हैं, उनके माता पिता का नाम ढूंढते हैं। ये चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधे जाइए, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर उनको अवार्ड मिले हैं, वहीं से प्रश्न बनते हैं। यही होता है तरीका पढ़ने का। इतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें, जीवनी से प्रश्न कभी नहीं आते हैं। आपके प्रश्न यहाँ से आते हैं कि कहाँ से उनको अवार्ड मिला। जैसे अगर मैं बात करूं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किसके लिए मिला था, ये आपको सबको पता होना चाहिए। चिदम्बरा इन चीज़ों के लिए मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें यहाँ से देखो प्रश्न ऐसे ही उठते हैं कि कहाँ से उनको अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, उद्दंड मारतंड, ये आपको पता होना चाहिए, ये पहला समाचार पत्र था। ये किसने किया है, पंडित जुगल किशोर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर डायरेक्ट इसको अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर देखो कहाँ कहाँ से प्रश्न बना, देखो मैंने आपसे कहा था समाचार प्रश्नों में प्रश्न बन रहे हैं ना। देखो मैंने कहा साहित्य से बन रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो कहाँ से बन गया, ये आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से बन गया।
कारक चिन्हों की बात करेंगे तो उपसर्ग, प्रसर्ग, प्रत्यय और अक्षर। तो यहाँ पर ये आपको अच्छी तरह ये पता होना चाहिए कि ये आपका क्या होगा, ये प्रसर्ग होगा। इसको ये चीज़ें आपको अगर पता है तो ही आपको याद रखना कारक क्या है, कारक को प्रसर्ग इन चीज़ों के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर आपको पता होंगी तभी आप कर पाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, देखो हिंदी क्या है, हिंदी रिपीट करती है। हिंदी कैसे रिपीट करती है, वो बस अपनी भाषा को बदल रही होती है। बाकी हिंदी को कोई चेंज नहीं कर सकता। हिंदी हर जगह से एक जैसी होती है, बस उसमें क्या होता है भाषा में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर पूछ लेंगे कारक का दूसरा नाम क्या है, तो उसको भी प्रसर्ग कहते हैं, परंतु यहाँ पर लिख दे कारक चिन्हों को क्या कहते हैं। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कैसे प्रश्न बन रहे हैं, देखो एक कारक से भी बन गया। कहाँ कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आज जैसे मेरा ये 15 मिनट का वीडियो होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ से मैं चीज़ें बोल रहा हूँ साहित्य से देखें, लिंग पुल्लिंग में जो जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि नॉर्मल नॉर्मल जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता उस चीज़ को। जैसे दही है, दही बहुत से लोग इसमें ई की मात्रा समझ के स्त्रीलिंग लगाएंगे, परंतु ये था पुल्लिंग। तो आपको यही चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो डाउट उत्पन्न करती हैं, वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो अब मैं आपसे पाँचवां करता हूँ। पाँचवां लिखा है बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्त, चित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य ना किया हो। वह व्यक्ति निम्न में दिए गए विकल्पों में से है। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो ये मनोहर श्याम जोशी जी की बात कर रहे हैं। देखो पॉइंट क्या है, आपको पता होना चाहिए मनोहर श्याम जोशी कौन है। इन चीज़ों को याद रखना, ये संपादक हैं और ये टीवी ईवी जितने भी टीवी हैं, रेडियो हैं, इन सब से इनका नाता रहा है। ये कहाँ से आया है, ये भी हमारे सिलेबस में से। देखो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है, सिलेबस में से हम लोग पढ़ बहुत ज़्यादा लेते हैं, आता बहुत कम है। कहाँ कहाँ से आ रहा है आप समझ रहे हैं ना। आप अगर थोड़ा भी पढ़ जाएंगे तो आप क्वेश्चन लगा देंगे, पर आप पढ़ते क्या हैं, आप सोचते हैं कि हम ज्ञानी बन जाएं, हम इतना ज़्यादा पढ़ लें। पढ़ना ज़्यादा नहीं होता, पढ़ना स्टडी, स्मार्ट स्टडी जरूरी है। कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं वहाँ से देखो, वही चीज़ें पढ़ो। देखो अब इसमें से ही दूसरा प्रश्न बन सकता है। अगर पूछ लेंगे सबसे पहला टीवी पर होने वाला प्रसारण कौन सा था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न सीधे डायरेक्ट क्या बनेगा, टीवी पर प्रसारण होने वाला पहला कौन सा आपका नाटक था, ये आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। ये प्रश्न बनते हैं। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, इसमें से निकलेगा वो प्रश्न। प्रश्न देखो यहीं से बन रहे हैं आपके अगल बगल से, बस आपको उठाना है प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। जब मैं आपको 50 पूरी सीरीज करा दूंगा तब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है निम्न दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम शब्द क्या है। ये आपको अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट है। सिंपल लग रहा होगा मगर पॉइंट आपका ये है कि आप इसको अच्छे से करेंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा। तो खंडन का क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें मंडन लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें देखो यहाँ पर संधि से आ गया, तो आपको संधि करनी है, ये आपको मैं सीधे देता हूँ। फिर उसके बाद आपका अगला आता है पुर्तगाली शब्द कौन सा है। देखो एक चीज़ मैं आपको एक छोटी चीज़ बता देता हूँ, जितने भी विदेशी शब्द हैं इनको आप लोग बस रोज़ देखें। आज से अगर मैं बात करूं, आप इसको रोज़ देखें। मैं आपसे इतना चाहता हूं, बस आप रोज़ देखें। पुर्ताली शब्द इसमें से कौन सा है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसमें से अगर पुर्ताली शब्द की बात करेंगे तो पादरी यहाँ पर पुर्ताली शब्द है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ सबसे पहला पुर्तगाली भारत में आने वाला कौन था, वास्को डी गामा था। उसके बाद कौन आया, आप मुझे वो कमेंट सेशन पर लिख कर बताइए। और वो कब आए ये भी बताइए, 1602 या 1603, 1604, इधर सॉरी 498 के बाद वो कब आए भारत के अंतर्गत, ये मुझे पूरा अच्छे से आप यहाँ पर बताएंगे। कब वो यहाँ पर आते हैं, 502 में आते हैं, कब आते हैं मुझे अच्छी तरह बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ लिपि का अर्थ है, लिपि का अर्थ यह आप लोगों को पता होना चाहिए। लिपि का अर्थ क्या है, इस चीज़ को आप अच्छे देखेंगे। ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप है यहाँ पर लिपि। ठीक है, देखो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ से आ गया, देवनागरी लिपि आपके सिलेबस में है, लिपि में से उठा दिया है। अगर आप लोग क्या पढ़ के जाएंगे, आप बिल्कुल डीप में घुस जाएंगे, देवनागरी कब स्टार्ट हुई, ये कैसे हुआ, मगर नहीं, परंतु इसने इतना छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, लिपि का क्या अर्थ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं निम्न में दिए गए इसमें देशज शब्द कौन से, मैंने आपसे कहा मेरे को देशज शब्द ही पढ़ाने हैं, तो देशज शब्द आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अंदर अगर मैं बात करूँगा तो ढिंग मुझे लग रहा है, तो ढिंग आपका इंपॉर्टेंट है, ढिंगी आपका यहाँ पर है। देखो जो उटपटांग शब्द आपको लगेंगे वो देशज होंगे। विदेशज शब्द भी मैंने आपसे बोल दिया करने के लिए, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है ना प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। यही चीज़ें आपको करनी है। कल जब मैं करवाऊँगा तो आप फिर दोबारा से यही चीज़ें देखेंगे तो धीरे धीरे आपको यकीन होने लगेगा जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको बस मेरे साथ करते रहिए। निम्न में से दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ क्या है, निम्न में से दिए गए में से हिकारत शब्द का अर्थ क्या है, उपेक्षा इसका है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा ये आंसर देख के बता रहा है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बताने आया हूँ कि क्या आपके प्रश्न कैसे बनते हैं।
मैं यहाँ बिल्कुल भी ऐसा किसी का ज्ञान देखने नहीं आया हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो आप उसका रिवीजन करें, नहीं की है तो बस मैं उस व्यक्ति को बताने आया हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। देखो मूर्धन्य जितने भी आपके ये सारे के सारे हैं, मूर्धन्य हो गया, तालव्य हो गया, मधु ताल जो मूर्धन्य तालव्य, ये सारे के सारे जितने भी हैं आपके क्या कहते हैं क वर्ग ख वर्ग, जितने भी आपके हैं वर्ग 25 के 25, उन सबको देखें, उन सब के आगे पढ़ें। ये आपके वर्ण वाले चैप्टर से आ गया। ठीक है, वर्ण वाले चैप्टर से आगे आपको वर्ण भी बनना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो उसमें देखो अगला क्या आ गया, अलंकार। देखो अलंकार हमारे उसमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अलंकार में आपको एक दिन लगभग सारे अलंकार जितने भी हैं 18 आपके अलग अलंकार हैं और आपके 5 एक अलग अलंकार हैं। ठीक है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ये सब आपको मैं अच्छे से इम्पॉर्टेंट उदाहरणों के साथ एक सीरीज लेकर आऊँगा। 1 घंटे में वो पूरे करा दूंगा, उसके बाहर आपका नहीं टिकेगा, ये मेरा वादा है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही लेकर आऊँगा, ज़्यादा बाहर का नहीं लेकर आएंगे। आप सिर्फ उनको पढ़ कर जाना, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा वो आप उनको पढ़ें। तो पहुन जियो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठनकर सबर कर। यानी कि मेघ को हम लोगों ने एक उसकी तरह रखाया है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर मेघ को किसकी तरह करा है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसमें। बड़े बन ठनकर कौन आए, देखो यहाँ पर बड़े बन ठनकर जियो भी आ गया है यहाँ पर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप हमेशा याद रखना। ठीक है, नए पत्ते का यहाँ पर क्या होगा, नए पत्ते किसकी रचनाकार है। देखो साहित्य का दूसरा प्रश्न आ चुका है। मैंने आपसे पहले ही बोला था 5 प्रश्न आते हैं, मैं पूरे 5 के 5 प्रश्न ऐसे ही दिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नए पत्ते किसकी है आपको ये पता होना चाहिए। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यदि आपने मेरे साहित्य सीरीज नहीं देखी है तो कृपया करके आप वहाँ देख लें, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें आगे आता है निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए निश्चयवाचक कौन सा सर्वनाम होता है, ये अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। व्याकरणीय दृष्टि से शब्दों, देखो कहाँ से आ गया, सर्वनाम से आ गया। ठीक है, मैं बस यही बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूँ व्याकरणिक शब्दों में, यहाँ पर किसको बांट रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखता है उनके प्रकार दृश्य शब्दों को उनके प्राक्य के आधार पर कितने बांटों में बांटा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक दिन मैं अलग से लेकर आऊँगा। शब्दों को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है, परंतु यहाँ पर प्राक्य के आधार पर पूछा जा रहा है तो मैं आपसे बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, दांत काटी रोटी होना, ये मुहावरे मैंने बोला था, मुहावरे और लोकोक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। जो इसमें 40 में आपको लगभग 50 यहाँ पर सॉल्व पेपर कराऊंगा, आप इसके कर जाना। ठीक है, एक तो आप पहले यही कर लो, दांत कटी रोटी होना आपका आज एक हो गया। 50 में आपको करीबन मिलेंगे, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे ही, और लगभग मैं लूसेंट से आपको 200-300 और करा दूंगा। तो आपको लगभग एक अच्छा खासा समझ में आ जाएगा, वहीं से आपके प्रश्न बनकर आएगा। ठीक है, आपका बस मेरा टारगेट बस इतना ही है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ 18 प्लस मैं बस चाहता हूँ आप बस इतना ले आएँ और मैं यहाँ पर सफल हो जाऊँगा। आप इतना लेकर आते हैं, क्योंकि मैं भी इतना ही टारगेट रखता हूँ। मैं अभी जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ मेरे 16 बनते हैं, कभी कभी मेरे 15 बन रहे हैं, 18 मेरे नहीं बन पा रहे हैं। मैंने यही सोचा था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, इससे मेरा भी ज्ञान होगा और मैं भी इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा हूँ कहाँ कहाँ पर मैं गलती करता हूँ। तो मेरे द्वारा ये पूरा एक सीरीज चलाई जा रही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप देखें, देखो मुहावरे से आ गया, दांत कटी रोटी होना का इसमें होता है पक्की दोस्ती होना। याद रखना, हम कहते हैं दांत कट्टी हो गई कहते हैं, तो यही रीजन है कि यहाँ पर पक्की दोस्ती की बात कर रहे होते हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो ये देखो महाप्राण अल्पप्राण, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें 6 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये सारी की चीज़ें आपको पास पढ़ी हुई हैं, बस आपने क्या किया है, उनका रिवाइज नहीं किया है। मैं वादा करता हूँ सबने ये चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं, आपने रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम बात करते हैं। इसके अगले क्वेश्चन में जो हमारा होता है, इसमें लिखा गया है 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद हम आगे नहीं पढ़ेंगे। देखो मृकांक का शब्द का क्या अर्थ है, इसको आप अच्छे से समझ लें। इसका अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न हैं जो जिसमें पर्यायवाची आते हैं। देखो मैंने विलोम भी बता दिया, सारी जो चीज़ें बोली थी वो सारा इस प्रश्न पत्र में बन गया। बस आप मेरे साथ बने रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, बस आप मेरे साथ अच्छे से देखिए। देखो आबकारी शब्द मैंने बोला था मैं पूरा करवाऊंगा, तो इसमें आबकारी शब्द कौन सा है ये भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। यहाँ एक आबकारी शब्द है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। विकारी शब्द कौन से होते हैं, 4 होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, उनको ही अव्यय किनको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। आज हमारी 3 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई बहनों को प्लीज़ इसको साझा करें। मिलते हैं कल दूसरे किसी उस पर। अगर आपको मेरे द्वारा कहीं पर भी त्रुटि लगी है तो प्लीज़ इसको यहाँ पर एक क्षमा के तौर पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कहाँ पर मैं गलत हूँ। जहाँ पर भी मैं गलत हूँगा उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा और अगले वीडियो में अच्छा करने की इसको कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।